हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेबी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कि सेबी की क्या गाइडलाइंस है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये टॉपिक। और गाइस, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ देख लो। ठीक है, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियोस में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाला। इसके हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना के डाल दी हैं, तो आप प्लीज़ उसको देख लो। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया करो कि चैनल के बारे में, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सबको प्रिपेयर करना है, तो जल्दी जल्दी से हो जाए सबका। मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से हमारा सिलेबस कवर अप हो जाए, क्योंकि काफ़ी सिलेबस पड़ा है अभी हमारा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करा कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है टॉपिक, अपने फ्रेंड्स को भी बताया कीजिए। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेबी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसमें एक हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, क्वेश्चन बना हुआ था सेबी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। 5 मार्क्स में भी आया हुआ था कि सेबी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लिखो। उसका मतलब यही है कि सेबी की गाइडलाइंस क्या है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि सेबी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर वो है तो उसके अंदर भी यही मटेरियल लिखेंगे। अगर सेबी की गाइडलाइंस पूछी जा रही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, तब भी हम यही मटेरियल लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेबी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी ने काफ़ी सारे प्रोग्रेस किए हैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इन ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट, और इसकी डेवलपमेंट भी हुई है कैपिटल मार्केट में। ठीक है जी, द रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज डिस्क्राइब बिलो। अब जो रोल है सेबी का इन्वेस्टर के प्रोटेक्ट करने में, वो आगे हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है जी, तो इसके थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हम ट्राई करूँगी मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने की, और आई होप आपको समझ भी आएंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथिंग रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। फर्स्ट, स्ट्रेंथ बनानी रेगुलेशंस की, कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। स्ट्रेंथ करनी बनानी उनकी, मजबूत बनाना उनको। बेसिकली जो होता है उनको अंडर कंट्रोल, अंडर उसके वो खुद से बेसिकली स्ट्रोंग होना चाहिए। देखो, अर्लियर कंपनीज, जो पहले कंपनीज थी, डिड नॉट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट मटीरियल। वो सारा मटेरियल डिस्क्लोज नहीं करती थी जो पहले कंपनीज थी। ठीक है जी, द कंपनी यूज टू प्रिवेंट रोजी पिक्चर्स, वो अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखा के अपनी कंपनी की। ठीक है जी, एंड देयर बाय मिस गाइड द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स को मिस गाइड करती थी गलत मलत पिक्चर्स दिखा के। उसमें ऐसे गप्पे लिखी होती थी, पिक्चर को आर्ट किया होता था और गप्पे लिखी होती थी, लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते थे और इन्वेस्ट कर देते थे। उसको बोलते हैं रोजी पिक्चर्स। ठीक है जी, कंपनी यूज टू टेक लॉन्ग टाइम फॉर फाइनलाइजिंग अलॉटमेंट। कंपनी थी जो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम लेती थी। अगर किसी ने उनके शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए ना, तो उनको शेयर्स अलॉट करने में लंबा टाइम, ज़्यादा टाइम लेती थी। एंड सेंडिंग रिफंड, अगर कोई उनको रिफंड का ऑर्डर आ जाए, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। ठीक है जी, इन्वेस्टर हैड मैनी कंप्लेंट्स, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती थी, और उनकी इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट सुनने वाला भी कोई नहीं होता था। ये पहले जो कंपनीज थी, अर्लियर कंपनीज। बट आफ्टर सेबी, जब सेबी आ गया कंपनीज में, सेबी कम इनटू फंक्शनिंग, द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैज़ बीन प्रोटेक्टेड। जब सेबी आ गया तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गया। नाउ द कंपनी हैव टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अब जो कंपनीज हैं वो अपनी पूरी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती हैं। द टाइम पीरियड फॉर अलॉटमेंट एंड रिफंड हैज़ बीन सब्सटेंशियली रिड्यूस। अब जो उसके लिए टाइम पीरियड होता है ना, अलॉट की शेयर्स इतनी देर बाद अलॉट करने हैं, सेबी ने आने के बाद उस टाइम पीरियड को भी रिड्यूस कर दिया। पहले तो टाइम पीरियड जितना होता था, उसके बाद भी वो कंपनीज उसको लटका के रखती थी, दे देते हैं भाई, दे देते हैं। बट अब जब सेबी आया तो उसने जो टाइम पीरियड था उसको भी रिड्यूस कर दिया, और पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि वो जल्दी से जल्दी शेयर्स को अलॉट करे अपने इन्वेस्टर्स को, वरना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है जी, तो वो टाइम पीरियड उन्होंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, सेबी हैज़ पब्लिश अ बुक। उसके बाद सेबी ने एक बुक पब्लिश की,
बुक का नाम क्या था? बुक का टाइटल था इन्वेस्टर ग्राइवेंस। इन्वेस्टर ग्राइवेंस के नाम से एक बुक पब्लिश की सेबी ने, जिसमें उसने इन्वेस्टर्स के राइट और रेमेडीज़ के बारे में बताया, राइट एंड रेमेडीज़ टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स को उनके राइट और रेमेडीज़ के बारे में पता चले, ताकि उनको अवेयर मतलब जागरूक कर सके उनके राइट्स के बारे में। ठीक है जी। सेबी हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। सेबी ने इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स लिए इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। फर्स्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स। उनके अंदर अवेयरनेस मतलब जागरूकता पैदा की इन्वेस्टर्स के अंदर फॉर रिड्रेसिंग देयर ग्राइवेंस एंड इन्वेस्टर। उनके लिए एक हेल्पलाइन साइट लॉन्च की, जो उनके लिए हेल्पलाइन थी www.investorhelpline.in। ये उनकी साइट है। यहाँ पे अगर किसी को भी विजिट करना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो वो इस साइट पे जाके ले सकता है। ये उन्होंने सेबी ने लॉन्च की स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है जी। सेकंड है, सेबी हैज़ एडवाइज द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो सेबी है उन्होंने एडवाइस दी डिपोजिटरीज को कि पार्टिसिपेंट्स को कि वो नोट टू लिवाई एनी चार्ज, कि वो कोई लिवाई मतलब अमाउंट ना लिवाई करे, मतलब उसके ऊपर शेयर होल्डर्स जब अपनी सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे बंदे को अलॉट कर रहे हैं ना, तब उस पर ना कुछ अमाउंट चार्ज होता था, पहले डिपोजिटरीज करते थे उसको चार्ज। तो उन्होंने सेबी ने क्या बोला कि हमें नोट टू लिवाई वो अमाउंट चार्ज नहीं करना है जब एक शेयर होल्डर ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी सिक्योरिटीज़ को। ठीक है। अनदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर अनदर किसी के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है तो हमें उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना। कई बार होता है कि पैसों की वजह से भी वो लोग ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते अमाउंट, तो हमें वो चार्ज सेबी ने रिड्यूस कर दिया, आते ही मतलब बंद कर दिया लगाना। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको उनकी डिस्क्लोज देयर ऑडिटेड एनुअल रिजल्ट विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया उसके विद इन 60 days उनकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट या कह सकते हैं ऑडिटिंग एनुअल का जो रिजल्ट निकलता है उनका, वो उनको कंपनीज के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको वो डिस्क्लोज करें। ठीक है जी। और एंड ऑल्सो डिस्क्लोज देयर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट। और इसके साथ साथ उनको उनकी क्वार्टरली, आपको पता है ना एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें से 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो उनको उनकी क्वार्टरली रिटर्न भी, जो उसकी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट होता है वो भी क्वार्टर के ख़त्म होने के विद इन 1 month ऑफ द एंड ऑफ ईच क्वार्टर उसको सबमिट करना होता है। ठीक है जी। और लास्ट क्या था, सेबी हैज़ लॉन्च सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। एक सेबी ने हेल्पलाइन साइट लॉन्च की, उसके बाद एक सेबी ने सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम भी लॉन्च किया, ताकि उनको कोई कंप्लेंट करनी हो तो वो यहाँ पे कर सकें इन्वेस्टर्स। ठीक है जी। ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड है सेबी स्ट्रेंथ प्राइमरी मार्केट। ये स्ट्रेंथ बना प्राइमरी मार्केट्स की। देखिए कैसे, इट इज़ द मार्केट थ्रू विच कंपनी रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। ये कौन सी मार्केट है? जहाँ पे पब्लिक कंपनीज अपने फंड्स को रेज करती हैं थ्रू पब्लिक बाय इशू, उनको शेयर्स इशू करके कंपनी पब्लिक को डिबेंचर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा इशू करके अपने फंड्स को इंक्रीज करती हैं कंपनीज फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए सेबी हैज़ फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेबी ने इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए फॉर रजिस्ट्रार टू इशू अंडरराइट डिपॉजिटरीज एक्सेट्रा, सबके लिए कि वो इनको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। सेबी हैज़ डायरेक्टेड ऑल द कंपनीज। सेबी ने सब कंपनीज को पहले रूल में क्या बताया कि सब कंपनीज अपना आर्बिट्रेज प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी। जिन्होंने मेरी कंपनी लो की वीडियोस देखी है ना गाइस, उनको आर्बिट्रेज प्रोस्पेक्टस पता होएगा। हमने उसमें एक अलग से वीडियो बनाई है आर्बिट्रेज प्रोस्पेक्टस के ऊपर, वो नॉर्मली मैं इसमें बता देती हूँ। आर्बिट्रेज प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि वो एक हमारे कंपनी के प्रोस्पेक्टस की समरी होती है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना, वो हमें प्रोस्पेक्टस देते हैं, उस प्रोस्पेक्टस के साथ हमें फॉर्म अटैच करके देते हैं जिस पे हम अप्लाई करते हैं, वो होता है आर्बिट्रेज प्रोस्पेक्टस। बिना हम सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किसी को दे सकते होते, उसके साथ हमें उसका आर्बिट्रेज प्रोस्पेक्टस देना होता है जिसमें हमारी मोस्टली समरी होती है और बेसिकली उसमें सारा कुछ दिया होता है। ठीक है जी। वही लिख रखा है, दैट इज़ प्रोस्पेक्टस इन अ समरी फॉर्म, जिसमें टोटली समरी होती है अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है जिससे हम शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। देन थर्ड है स्ट्रेंथ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के लिए भी स्ट्रेंथ का काम करता है।
इट इज़ द मार्केट थ्रू विच इन्वेस्टर कैन परचेज और सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? वो मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर परचेज या सेल कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को कंपनी के। ठीक है जी। इसके आगे हमारा ये देखिए, इट रेफर्स टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ। सेकेंडरी मार्केट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए सेबी हैज़ इशू गाइडलाइंस। इसमें भी सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। दीज गाइडलाइंस आर फॉर इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिंग सिस्टम। ये गाइडलाइंस किससे रिलेटेड थी कि इम्प्रूवमेंट करना है हमें ट्रेडिंग सिस्टम में, और सिक्योरिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन सेटलमेंट प्रोसीजर, और जो इसका प्रोसीजर है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। ये कुछ गाइडलाइंस इसमें दी सेकेंडरी मार्केट में सेबी ने। देन लास्ट सेबी ने और क्या एक गाइडलाइंस दी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, कि जितना भी हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, मतलब कंप्यूटराइजेशन करना है, मॉडर्न बनाना है उस सिस्टम को। सेबी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटराइज्ड इंटरनेट ट्रेडिंग। सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया? कंप्यूटराइज्ड इंटरनेट ट्रेडिंग, कंप्यूटराइज्ड के थ्रू इंटरनेट व्यापार करना। इट इज़ अ इनिशिएटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है, मतलब हम घर बैठे अपनी स्क्रीन से व्यापार कर सकते हैं इन ऑल दी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दी कंट्रीज। ठीक है जी। ये हमारी कुछ गाइडलाइंस थी जिसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है जी। और लास्ट में था सेबी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन सेफ गार्डिंग दी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। और लास्ट में जो कुछ सेबी ने सोचा था वो उसमें सक्सेसफुल रहा कि उसने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ करना है, और वो उसमें उसको मतलब जो उसने सोचा था वो उसको मिला। ठीक है ना। ये हमारा आज का टॉपिक गाइस कवर अप है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक है सेबी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, या सेबी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है जी। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक प्रिपेयर है वो भी, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही टॉपिक करवाऊंगी। ये देखिए, वेरियस मैकेनिज़्म या वेरियस इनिशिएटिव्स भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।